हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आपको राष्ट्रपति के बारे में कल बताए थे कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो ये सब हम कल छोटी छोटी टॉपिक को ख़त्म कर चुके थे। तो जहाँ तक है कि आज मैं राष्ट्रपति के आर्टिकल्स पे आई हूँ और हम राष्ट्रपति के आर्टिकल्स 52 और आर्टिकल 54 को ख़त्म कर चुके थे। तो आज राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो भी आर्टिकल्स है आज मैं बताऊँगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को क्लियर करते हैं। राष्ट्रपति के आर्टिकल 60 में क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में मैं बताती हूँ। राष्ट्रपति के आर्टिकल 60 राष्ट्रपति का शपथ है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के 52 में राष्ट्रपति का पद का प्रावधान था। राष्ट्रपति के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का प्रावधान था और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान है। आर्टिकल 60 निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण किए, उसके बाद राष्ट्रपति का पद आया, उसके बाद निर्वाचन हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति अब शपथ लेने वाले हैं। तो शपथ आर्टिकल 60 में है। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। भारत का राष्ट्रपति किस चीज का शपथ लेता है हम बताते हैं। भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा और परीक्षण की शपथ लेता है। भारत की राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा और परीक्षण की शपथ लेता है। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। जैसे कि पीएम के शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में है, सीएम के शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। आर्टिकल 56, आर्टिकल 60 क्लियर हो चुका है। आर्टिकल 60 में जो प्रावधान था हम बताएं, और आर्टिकल 56 में जो प्रावधान है वो देखिए। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में। अब देखिए, राष्ट्रपति शपथ लिए है, अब राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पे आएंगे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष से अधिक अपने उत्तराधिकारी को आने तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष से अधिक अपने उत्तराधिकारी को आने तक रह सकता है। राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले भी खाली हो सकता है। राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले भी खाली हो सकता है। पहला, त्याग पत्र, या तो राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, या राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु, त्याग पत्र और महाभियोग के कारण भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति जो है वो त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। मुख्य न्यायाधीश को कभी भी त्याग पत्र नहीं सौंपा जाता है। जहां तक मुख्य न्यायाधीश को आज तक कभी भी त्याग पत्र नहीं सौंपा जाता है। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना देता है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, महाभियोग, त्याग पत्र किसी भी आकस्मिक स्थिति में खाली होता है तो अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, महाभियोग या किसी भी आकस्मिक स्थिति में खाली हो जाए तो अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति का कार्य करेगा। संसद 1969 में नियम बनाया है या प्रावधान किया। संसद 1969 में नियम बना के यह प्रावधान किया। राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाला हर वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। जहां तक राष्ट्रपति पे अगर कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा तो हर वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का शपथ लेगा जो राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति के पद पे उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, अगर उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो 5 वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। ये भी प्रावधान किया गया है, कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति पद पर
कार्य करने वाला व्यक्ति को राष्ट्रपति की सभी सुविधाएं प्राप्त होगी। राष्ट्रपति पद पर जो भी व्यक्ति कार्य करेगा उसे राष्ट्रपति पद की सभी सुविधाएं प्राप्त होगी। जैसे राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में कितना रूम है, वो सब सुविधाएं, राष्ट्रपति की गाड़ी, जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं राष्ट्रपति पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग शपथ की प्रयोग शब्द का प्रयोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग शब्द का प्रयोग आर्टिकल 56 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग शब्द का प्रयोग आर्टिकल 56 में है, लेकिन महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान है। लेकिन महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रावधान आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, या वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन जिस सदन में वो शुरू होगी उसे प्रथम सदन बोला जाएगा। हो सकती है कार्य शुरू होगी उसे प्रथम सदन बोला जाएगा, लेकिन जिस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का कार्य शुरू होगा उसे प्रथम सदन बोला जाएगा। कहते हैं प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेके आएगा। जहां तक जो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग की कोई भी प्रक्रिया शुरू करता है तो 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर जाएगा, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगा। प्रक्रिया प्रस्ताव पर होगा तब चर्चा से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देगा। जैसे कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो रहा है तो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये सूचना दिया जाएगा कि आप पे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो 14 दिन पहले सूचना देता है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखता है। जहां तक राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखेगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल को वो नहीं भेज सकता है कि मेरा पक्ष आप जाके रखिए, वो नहीं भेज सकता है। लेकिन सदन के 2/3 के कुल सदस्य की संख्या निर्वाचित प्लस मनोनीत प्रस्ताव पारित करेगा। सदन का अगर 2/3 निर्वाचित प्लस मनोनीत इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो मनोनीत इसमें भाग ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत भाग नहीं ले सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में मनोनीत सदस्य भाग ले सकता है। 2/3 सदस्य अगर राष्ट्रपति पर यह प्रस्ताव पारित करेगा, इसके बाद प्रक्रिया दूसरी सदन में चलेगी। इसके बाद जो है फर्स्ट सदन में 2/3 से प्रस्ताव अगर पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में प्रक्रिया जाएगी और ये प्रक्रिया दूसरे सदन में चली जाती है। दूसरे सदन को जांच सदन कहते हैं। जहां तक दूसरे सदन को जांच सदन कहते हैं, जिसमें संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग की जांच करता है, जांच करता है। दूसरे सदन यदि राष्ट्रपति को दोषी पाता है तो 2/3 के मत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को तुरंत हटा देता है। दूसरे सदन अगर राष्ट्रपति को दोषी पाएगा तो 2/3 के मत से प्रस्ताव पारित करके दूसरी सदन राष्ट्रपति को तुरंत हटा देगा। राज्य विधानसभा के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। जहां तक राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा की सदस्य भाग नहीं लेता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो जहां तक हमको लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो 5 मिनट का रहता है, मिनिमम 5 से 10 मिनट का रहता है। आप इसे रील्स देख के बर्बाद करते हैं, इसे भी देख लिया कीजिए। कल फिर मैं राष्ट्रपति के टॉपिक को ही लेके आएंगे और क्लियर करेंगे राष्ट्रपति के जितने भी फैक्ट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।